गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज से हम ट्रांसलेशन में प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस पेपर इज़ अ सॉर्ट ऑफ वर्कशीट जो हम आपको उस टाइप की एक्सरसाइजेस पर बेस्ड है, उस पर हम सिखाएंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में आती हैं। तो मैंने इसका नाम वर्कशीट इसलिए नहीं रखा सो दैट यू मे नॉट बी कन्फ्यूज्ड, आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाएं, क्योंकि वर्कशीट्स आपकी ट्रांसलेशन की फाइल में भी गिवन है और यहाँ भी अगर मैं वर्कशीट हेडिंग डाल देती तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते। दैट इज़ वाई आई हैड रिटन प्रैक्टिस पेपर। ये जो आज का प्रैक्टिस पेपर है ये हमारा बेस्ड है हमारी ट्रांसलेशन की फाइल का वर्कशीट नंबर 1 और 2 पर। कौन सी वर्कशीट पर? वर्कशीट नंबर 1 और 2 जो कि हैं दिस और दैट पर बेस्ड। वर्कशीट नंबर 1 है दिस पर और नंबर 2 है हमारा दैट पर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिस पेपर में आपको क्या करना है, जो सेंटेंसेस गिवन हैं, मतलब अराउंड 12 सेंटेंसेस हैं इस प्रैक्टिस पेपर में, इन 12 सेंटेंसेस को आपको नेगेटिव एज वेल एज इंटेरोगेटिव दोनों ही सेंटेंसेस में चेंज करना है और कन्वर्ट करना है। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, इस पॉजिटिव सेंटेंस को आपको पहले नेगेटिव में चेंज करना है, देन द सेम सेंटेंस शुड बी चेंज्ड इनटू इंटेरोगेटिव। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इनकी मैं हिंदी आपको समझा दूंगी, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की, बट यू डोंट हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक। व्हाट डज इट मीन कि आपको केवल इंग्लिश सेंटेंसेस लिखने हैं, हिंदी सेंटेंसेस नहीं लिखने, बिकॉज हिंदी तो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है दैट वॉज एन एक्स्ट्रा पेपर। क्या है हमारा सेंटेंस? दैट वॉज एन एक्स्ट्रा पेपर। किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए, किसी भी सेंटेंस को हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए या किसी और टाइप में कन्वर्ट करने के लिए आपको उस टाइप का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो एक जनरल सेंटेंस जो होता है, एक नॉर्मल सेंटेंस जो होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। राइट, यू ऑलरेडी न्यू इट। चलिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। नाउ टू मेक इट इनटू नेगेटिव, अगर इसको हमें नेगेटिव में बनाना है, देन हेल्पिंग वर्ब के बाद हम बस नॉट वर्ड को ऐड कर दें। आफ्टर हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर वर्ब वी हैव टू ऐड नॉट। बस नॉट वर्ड लगाते ही हमारा कोई भी नॉर्मल सेंटेंस, कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले हम इस वाले सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, देन we will understand how to convert it into interrogative. तो सेंटेंस क्या है? That was not, we add not and extra paper, that's it. That was not an extra paper. अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हमको फुल स्टॉप लगाना है, बट when we will make the interrogative sentence तो लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। राइट, अब क्वेश्चन जो वर्ड होते हैं वो तो हमने सीखे हुए हैं, लेकिन जो सिंपल सेंटेंस के इंटेरोगेटिव हम बनाते हैं वो बनते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब से। किससे बनते हैं? हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वॉज, दैट, और फिर हमारा जो नॉर्मल सेंटेंस है एंड एक्स्ट्रा पेपर। अगर इसका भी हमको नेगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क, इसका भी अगर हमको नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे? वो वैसे भी आपके कोर्स में नहीं है, बट जस्ट फॉर अ हिंट, वॉज दैट और यहाँ पर हम लगा देंगे नॉट। दैट्स इट, क्योंकि नेगेटिव के लिए नॉट वर्ड यूज करते हैं। तो वॉज दैट नॉट एन एक्स्ट्रा पेपर। ठीक है, आगे के सेंटेंसेस को देख लेते हैं। तो सेकंड सेंटेंस है दिस वॉज अ फुलिश मंकी। ये है हमारा पॉजिटिव। आप लोग जब इसको कन्वर्ट करें तो यहाँ पे एन और आई ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें पता चले कि ये आपने नेगेटिव कन्वर्ट किया है और इसको आपने इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट किया है। तो दिस वॉज अ फुलिश मंकी, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद बस हमें नॉट लगाना है। तो दिस वॉज नॉट अ फुलिश मंकी।
अब इसकी हिंदी क्या होगी? इसकी तो होगी ऊपर वाले की जो पॉजिटिव है, यह एक मूर्ख बंदर था। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। नेगेटिव की हो जाएगी, यह एक मूर्ख बंदर नहीं था। ओके, अब बनाना है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस के और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाता है। तो आ जाएगा was this a foolish monkey? Was this a foolish monkey और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो जब हेल्पिंग वर्ब, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या फिर हमारी मॉडल वर्ब हो, अगर उसको हम स्टार्टिंग में लिखते हैं तो क्वेश्चन हमारा क्या से ही स्टार्ट होता है और इसका आंसर हमेशा हमको हाँ या ना में ही मिलता है। तो क्या यह मूर्ख बंदर था? वॉज के लिए क्या था? दिस, यह, फुलिश मंकी, मूर्ख बंदर। तो क्या यह मूर्ख बंदर था? अगला है दैट इज एन एनर्जेटिक टीचर। दैट इज एन एनर्जेटिक टीचर। अब नेगेटिव बनाना है तो पहले यहाँ पर एन और आई, आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दैट इज नॉट, बस नॉट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, एन एनर्जेटिक टीचर। दैट इज नॉट एन एनर्जेटिक टीचर। वह ऊर्जावान अध्यापक नहीं है। वह ऊर्जावान अध्यापक नहीं है। हिंदी में बस आपको बता रही हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी कैसे बनेगी और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की हिंदी में क्या होगा। अब बनाते हैं इंटेरोगेटिव। आई लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब इसमें है इज, तो इज को हम स्टार्टिंग में लिख देंगे, राइट। उसके बाद सेम सेंटेंस, इज दैट एन एनर्जेटिक टीचर। दैट्स इट, इज दैट एन एनर्जेटिक टीचर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है एंड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, नॉट अ फुल स्टॉप। ठीक है, इसकी हिंदी क्या बनेगी? मैंने अभी बताया, हेल्पिंग वर्ब अगर स्टार्टिंग में एज अ क्वेश्चन वर्ड यूज होता है तो उसकी हिंदी होती है क्या। तो क्या वह एक ऊर्जावान अध्यापक हैं? ठीक है, क्या वह एक ऊर्जावान अध्यापक हैं। अगर नेगेटिव में बनाना है, इज दैट नॉट एन एनर्जेटिक टीचर। दैट्स इट। फोर्थ सेंटेंस इज दिस इज एन एम्प्टी जार। दिस इज एन एम्प्टी जार। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं एन और आई कि हमें यहाँ पे नेगेटिव का बनाना है और यहाँ पे इंटेरोगेटिव का। तो नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा? दिस इज नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले, अब यहाँ पे वर्ब तो है नहीं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद का ही हम कंसिडर करेंगे। दिस इज नॉट एन एम्प्टी जार। ओके, और इंटेरोगेटिव में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आ जाएगा स्टार्टिंग में, इज दिस एन एम्प्टी जार और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। गॉट इट? अब इसकी हिंदी क्या होती है? यह एक खाली जार है या डिब्बा है। तो यह एक खाली डिब्बा नहीं है। क्या यह एक खाली डिब्बा है? इज आ गया, हेल्पिंग वर्ब है, स्टार्टिंग में एज अ क्वेश्चन वर्ड यूज किया है, तो केवल क्या ही क्वेश्चन वर्ड हिंदी में यूज होगा और इसका आंसर हमेशा यस या नो में ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दैट विल बी एन इंजर्ड बर्ड। दैट विल बी एन इंजर्ड बर्ड। नेगेटिव में बनाना है और इंटेरोगेटिव में। आई होप आप लोगों को अब समझ में आ रहे होंगे। तो दैट विल और बी एन INJURED इंजर्ड बर्ड। इज इट डन? नो, इट इज नॉट येट डन। इसमें आपको क्या करना है, अभी नेगेटिव वर्ड जो नॉट वर्ड है वो रह गया। मैंने जान के नहीं लिखा क्योंकि आप लोगों को समझाना है। हेल्पिंग वर्ब इसमें विल बी हम कंसिडर करते हैं
लेकिन जो मेन हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर टेंस की होती है वो होती है केवल विल। वो क्या होती है? केवल विल होती है। तो विल के बाद, विल के जस्ट बाद ही हम नॉट लगा देंगे। विल के जस्ट बाद हम नॉट लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि विल बी नॉट लगाएंगे, नो, विल नॉट बी, दैट विल नॉट बी एन इंजर्ड बर्ड। अब इसका इंटेरोगेटिव भी सेम वे में बनेगा, केवल विल जो है वो हमारा निकलकर बाहर आएगा या फिर आगे की तरफ आएगा। तो विल दैट बी एन इंजर्ड बर्ड, विल दैट बी एन इंजर्ड बर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इसका अगर नेगेटिव बनाना है, विल दैट नॉट बी, विल दैट नॉट बी, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट कंसिडर किया गया है, तो सब्जेक्ट के बाद ही क्वेश्चन वर्ड में नॉट आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब और द क्वेश्चन वर्ड, देन कम्स द सब्जेक्ट एंड देन कम्स द नॉट, नेगेटिव वर्ड। ठीक है, अब इसकी हिंदी क्या होगी? वह एक घायल पक्षी होगा या होगी। वह एक घायल पक्षी नहीं होगा। क्या वह एक घायल पक्षी होगा? ओके, आगे चलते हैं। The sixth one is this will be a heavy stone. सेंटेंस क्या है? This will be a heavy stone। तो नेगेटिव बनाना है तो n और इंटरोगेटिव बनाना है तो I। इसका हो जाएगा This will not be। अभी मैंने समझाया था ना, will को हम हेल्पिंग वर्ब कंसिडर करते हैं फ्यूचर टेंस की, इसीलिए will के जस्ट बाद ही नॉट आएगा। This will not be a heavy स्टोन। ठीक है, और इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। दिस विल दिस बी अ हैवी स्टोन, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क से ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। इसको नहीं लगाएंगे तो मार्क्स कटने के पूरे चांसेस हैं। ओके, चलिए द नेक्स्ट वन। अच्छा, इसकी हिंदी रह गई। दिस विल नॉट बी अ हैवी स्टोन, यह एक भारी पत्थर नहीं होगा। क्या यह एक भारी पत्थर होगा? अब इसका हम ऐसे भी समझ सकते हैं, हमने पहले क्वेश्चन पूछा यह एक भारी पत्थर होगा, अब उसका नहीं में आंसर देना है तो नेगेटिव सेंटेंस वाला दिस विल नॉट बी अ हैवी स्टोन, और पॉजिटिव में आंसर देना है हाँ में, तो दिस विल बी अ हैवी स्टोन। सिंपल। नेक्स्ट वन, सेवेंथ वन, दैट वॉज अ चीप पर्स। क्या है? दैट वॉज अ चीप पर्स। तो इसका हो जाएगा दैट, और फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा नॉट वर्ड, नॉट अ चीप पर्स। दैट वॉज नॉट अ चीप पर्स, और इंटेरोगेटिव बनाना है। अब तो आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा ना। तो हेल्पिंग वर्ब पहले, वॉज दैट अ चीप पर्स, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। दैट वॉज नॉट अ चीप पर्स, वॉज दैट अ चीप पर्स, और अगर इंटेरोगेटिव का नेगेटिव बनाना है वॉज दैट नॉट अ चीप पर्स। ओके, हिंदी देखते हैं। वह एक सस्ता पर्स नहीं था। क्या वह एक सस्ता पर्स था? समझ में आ गई बात? आगे के सेंटेंसेस को देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है दिस वॉज अ फ्लैट ग्रिडल। ग्रिडल का मतलब होता है तवा। ये आप लोग पहले ही अपनी वर्कशीट में सीख चुके हैं। ग्रिडल मतलब क्या होता है? तवा जिस पर रोटियां या पराठे सेकते हैं। तो दिस वॉज अ फ्लैट ग्रिडल। अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा बताइए? दिस वॉज नॉट अ फ्लैट ग्रिडल। ठीक है, अगला होगा इंटेरोगेटिव। यहाँ पर हम लिख देते हैं एन एंड आई। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आ जाएगा। तो वॉज दिस अ फ्लैट ग्रिडल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टूड? चलिए, दैट इज अ ग्लासी सरफेस। दैट इज अ ग्लासी सरफेस।
तो दैट इज़ अ ग्लासी सरफेस, इसको हमें पहले नेगेटिव में कन्वर्ट करना है और फिर इंटरोगेटिव में। ये लिखना मत भूलिएगा। ओके, दैट इज़ अ ग्लासी सरफेस, तो दैट इज़, इसमें हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब फाइंड आउट करनी होगी। इसमें से मेरा मतलब है इस टाइप के सेंटेंसेस में। तो दैट इज़ नॉट, क्योंकि हमें पता है इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, तो दैट इज़ नॉट अ ग्लासी सरफेस। अगर किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है तो हमें सबसे पहले उसमें फाइंड आउट करनी होगी कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर है, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बगल में हमें क्या लिख देना है, नॉट लिख देना है, और वहीं से हमारा पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ द इंटरोगेटिव, तो इस आ गया आगे, फिर दैट अ ग्लासी सरफेस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे के दो सेंटेंसेस को देखते हैं। दिस इज अ हॉट प्लेस, दिस इज अ हॉट प्लेस, तो नेगेटिव बनाएंगे एंड इंटरोगेटिव बनाना है, दो ही टाइप के सेंटेंसेस बनाने हैं। तो नेगेटिव के लिए हो जाएगा दिस इज नॉट अ हॉट प्लेस, यह एक गर्म जगह नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हम कहीं पर जाते हैं ना तो कहते हैं बहुत गर्म जगह है या फिर बहुत ठंडी जगह है, तो किसी एक जगह को लेकर बोला जा रहा है कि यह जगह जो है वो गर्म नहीं है। और इंटरोगेटिव में इज दिस अ हॉट प्लेस एंड द क्वेश्चन मार्क। अब जो दो सेंटेंसेस मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये आपको खुद ही कन्वर्ट करने हैं। ओके, चलिए। दैट विल बी एन इलेक्ट्रिक पोल, क्या है सेंटेंस, दैट विल बी एन इलेक्ट्रिक पोल। सारे सेंटेंसेस मैंने आपकी वर्कशीट नंबर 1 और 2 में से ही लिए हैं। दैट विल बी एन इलेक्ट्रिक पोल, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है जो आपको खुद ही करना है। लेट्स हैव अ लुक एट द सेकेंड वन। द सेकेंड वन इज दिस विल बी अ लॉन्ग स्टिक, दिस विल बी अ लॉन्ग स्टिक। तो ये दोनों ही सेंटेंसेस को आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों ही फॉर्म्स में, दोनों ही टाइप्स में अपने आप ही कन्वर्ट करना है। ये आपका होमवर्क है। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।